तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूएस वीज़ा के लिए चेन्नई गया था और उसके सभी व्लॉग्स मैंने इस चैनल पर डाल दिए हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस एंड मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एसेट्रा एसेट्रा। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में एंड क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। अगर आप लोग जा रहे हैं अपने वीज़ा के लिए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीज़ा कोई भी हो, बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट भी होता है और बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जी इसी के साथ स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। सो इन मर्चेंट नेवी वी अप्लाई फॉर C1D क्लास वीज़ा। अब ये क्या चीज़ है? C1D वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट टाइप वीज़ा है जो कि सीफेयरर्स और कमर्शियल पायलट्स को दिया जाता है जो कि अपने काम से यूएस आ रहे हैं। इस वीज़ा के थ्रू हम यूएस में कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। सो जब हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी दो स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द बायोमेट्रिक एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरव्यू राउंड। बायोमेट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं होता, दे जस्ट टेक योर पर्सनल डिटेल्स, योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर फोटोग्राफ एटसेट्रा। And in the interview round, they just ask about yourself and your purpose of visit to the US. एंड इन सब के बाद अगर दे फाइंड यू द राइट पर्सन देन आपका यूएस वीज़ा क्लियर हो जाता है। सो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी थी तो मेरा इंटरव्यू भी इंग्लिश में हुआ था। अगर आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू हिंदी में हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा दोनों बायोमेट्रिक और इंटरव्यू दोनों ही चेन्नई में हुए थे और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैंने अपना सेंटर चेन्नई क्यों चूज़ किया। अब इसका रीज़न ये है कि जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था तो दिल्ली में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी और काफ़ी देर की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी। तो मैंने चेन्नई में चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे काफ़ी जल्दी मुझे अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी और मुझे दोनों ही डेट्स आगे पीछे मिल गई थी। सो मेरे लिए ट्रैवल भी ईजी हो गया था और मुझे एक ही बार ट्रैवल करना था और मेरे दोनों काम सॉर्ट हो गए थे। ओवरऑल देखा जाए तो द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो पहले दिन होता है मेरा बायोमेट्रिक राउंड जिसकी मेरी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं बट आपका मोबाइल शुड बी ऑन साइलेंट मोड। आपके साथ अगर बैग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है बट आपका बैग स्टार्टिंग में ही जमा हो जाएगा जिसके लिए आपको आई गेस 50 रुपीज़ या कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा और वो वहाँ के लॉकर में रख दिया जाएगा। सो जब मैं वहाँ पे गया देन देयर वाज अ लाइन ओवर देयर एंड वहाँ के ऑफिशियल्स ने मुझे काफ़ी असिस्ट किया जिससे पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया था। सो लाइन में लगते लगते एंड में मेरा बायोमेट्रिक हुआ जिसपे उन्होंने मेरी पर्सनल डिटेल्स ली, मेरी फोटोग्राफ और मेरे फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लिए। पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक था पूरा 45 मिनट्स के अराउंड का और बायोमेट्रिक के बाद देन इट्स ओवर और उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट डे इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू के लिए था मेरा टाइम 8 o'clock बट मैं पहुंच गया था 7:15 पे और मैं लाइन में खड़ा हो गया था और जल्दी आने की वजह से मैं सबसे आगे ही खड़ा था। सो एडवांटेज मिल गया था मुझे। एंड अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट कैरी योर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच एंड योर डॉक्यूमेंट शुड बी इन द ट्रांसपेरेंट फोल्डर। आप वहाँ पे अपना बैग कैरी नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपका इंटरव्यू यूएस कॉन्सुलेट में होगा। सो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सो वहाँ पे आप कोई गलती मत करना। सो अंदर जाने के बाद हमें चेक किया गया और हमारे सामान को भी चेक किया गया और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी स्कैनिंग के बाद हम अंदर जाते हैं एंड देयर वर 2 पैनल्स जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे और इंटरव्यू लेने वाले यूएस के ही थे तो उनका एक्सेंट समझ में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट समझ आ ही जाता है। एंड जनरली इंटरव्यू चलता है 10 to 15 मिनट्स का जिसमें दे डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट यू और उन क्वेश्चंस के बारे में अभी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो दे टेक योर पासपोर्ट और अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो वो आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो 3-4 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाता है जिसमें आपका वीज़ा लगा हुआ होता है एंड आपको अच्छा फील होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको बायोमेट्रिक वाले दिन ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। सबसे पहला है आपका पासपोर्ट, देन CDC, देन अपॉइंटमेंट लेटर, DS-160 कन्फर्मेशन स्लिप एंड आपका कंपनी लेटर जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ऑल्दो बायोमेट्रिक वाले दिन आपको कंपनी लेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बिकॉज उसमें उसका कोई यूज़ नहीं है बट स्टिल आप कैरी कर सकते हैं। और बाकी आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स भी आप कैरी कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपकी कोई डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो आप उसी टाइम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने इंटरव्यू राउंड में कैरी करने हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने कैरी करने हैं वो है आपका पासपोर्ट, CDC और आपका कंपनी लेटर। कंपनी लेटर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें ही आपकी सारी डिटेल्स मैच करी जाती हैं।
और जब आपको कंपनी लेटर मिलता है आपकी कंपनी से, तो एक बार मेक श्योर आप उसको ढंग से पढ़ लें। आपका अलॉटेड वेसल जो है वो आप जान लें कौन सा है, उसका IMO नंबर एंड बाकी सारी डिटेल्स। इसके अलावा आपको अपना DS-160 फॉर्म कैरी करना है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर एंड आपके 12th के सर्टिफिकेट्स ऑप्शनल हैं जो कि आप अपनी मर्जी से कैरी कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मेक श्योर आप कोई भी बैग कैरी ना करें, बस एक फोल्डर होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। सो अब मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले दे आस्क्ड मी अबाउट माई इंट्रोडक्शन एंड दे आस्क्ड मी अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई कंपनी एंड मैं अपनी कंपनी के साथ कितने साल से हूँ और मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई वेसल, उसका क्या नाम है, वो किस टाइप का है, वो कौन से गुड्स कैरी करता है और उसका IMO नंबर क्या है। देन दे आस्क्ड मी कि मैं वेसल कहाँ से ज्वाइन करने वाला हूँ और उस वेसल का क्या रूट रहेगा। देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई रैंक एंड मेरी रैंक पे मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी ऑन बोर्ड द वेसल। देन दे आस्क्ड कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा रहेगा एंड देन दे आस्क्ड कि मैं फ्रेशर हूँ या फिर मैं पहले सेलिंग कर चुका हूँ। अगर आप लोग पहले सेलिंग कर चुके हैं तो अपने प्रीवियस शिप की डिटेल्स अपने साथ रखना। और दे विल आस्क कि आपने ज्वाइनिंग कहाँ से करी थी अपने लास्ट वेसल पे और आपके वेसल कहाँ कहाँ गया था। सो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं और इन क्वेश्चंस के पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि वो जान सकें कि आप इंसान सही हैं और US जाके अपना काम करके वापस आ जाएंगे और वहाँ पे सेटल नहीं होंगे। C1D वीज़ा काफ़ी इजी होता है क्लियर करने के लिए, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज वो काफ़ी सारी मिस्टेक कर देते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम याद रखने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू ड्रेस अप। अब मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे भी लोग देखे थे जो कैजुअल्स में आ गए थे और उनमें से काफ़ी लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ था। बट आप लोग ये चीज़ मत करना, प्रॉपरली फॉर्मल्स में जाना और अपने बाल और बियर्ड को प्रॉपरली ग्रूम रखना। अब आप चाहे लड़के हैं या लड़की हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब आता है कॉन्फिडेंस। अब भाई इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज इसमें कुछ भी टेक्निकल नॉलेज आपकी काम नहीं आती। इसमें दे ओनली सी योर एटीट्यूड एंड योर कॉन्फिडेंस। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अच्छे से बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं। अगर आप फंबल कर रहे हैं, कंफ्यूज उनको दिख रहे हैं, तो उनको एक रीज़न मिल जाएगा आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी योरसेल्फ। एंड एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर कर लें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका आपको कैसे आंसर देना है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अब आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाएगा या फिर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर आपका कोई डिटेल मैच नहीं कर रही होती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें फॉर द सेफर साइड। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस एंड अगर आप लोग जा रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीज़ा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।